अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। यार, एक लड़की है। सिर्फ एक लड़की? साले, हमने तो सुना था कि कई हुआ करती थी। यार, तू पहले पूरी बात तो सुन ले। उसका नाम लिली है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। फिर शी इज इन ट्रबल यार, बड़ी मुश्किल में है वो। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है। वो कभी भी किसी की भी जिंदगी पलट सकता है। किसी के अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकता है और किसी के बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल सकता है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एक बैंकर एक बेहतरीन एक्टर बना और अचानक वक्त ने एक ऐसा झटका दिया कि उनके परिवार की सारी खुशियां गम में बदल गई। और वो थे एक डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक और एक जबरदस्त एक्टर, मोहन भंडारी। ये 15 मिनट से आप दोनों ने मुझे इंटरप्रेटर बनाकर मेरे डिनर में एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि आप दोनों मुझे बीच में से निकालकर आपस में ही बातचीत करें। नहीं, क्या है कि उससे मेरी जिंदगी का कंफ्यूजन कुछ कम हो जाएगा। 31 जुलाई 1947 में मोहन जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में एक पहाड़ी परिवार में। उनके पिता का नाम था हंस दत्त भंडारी और वो इंडियन आर्मी में एक मेजर थे। मोहन जी की मां का नाम था गंगा देवी और वो एक हाउसवाइफ थी। मोहन जी के 3 भाई और एक बहन है। मोहन जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की इलाहाबाद में और इलाहाबाद से ही उन्होंने बीए में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मोहन जी काम की तलाश में इलाहाबाद से मुंबई आ गए और एक बैंक यानी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली। मोहन जी का ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और मोहन जी को एक्टिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब उनके कलीग्स ने कहा कि तुम बहुत हैंडसम हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते, मोहन जी को ये आइडिया जम गया और उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनवाया और मॉडलिंग के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। और बहुत जल्दी उन्हें मॉडलिंग की ऑफर्स आनी शुरू हो गई। उन्होंने एक्सेप्ट की और देखते देखते वो एक बहुत अच्छे मॉडल बन गए, नोन मॉडल। मॉडलिंग में कामयाब होने के बाद मोहन जी ने एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला कर लिया और एक्टिंग में कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्होंने लेट 60s में थिएटर ज्वाइन कर लिया और स्टेज गुरु सत्यदेव दुबे जी के कई प्लेस में काम किया और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे अमोल पालेकर, अमरीश पुरी और अशोक सराफ। थिएटर करने के दौरान मोहन जी की बहुत गहरी दोस्ती हो गई अमोल पालेकर जी के साथ और अमोल जी ने मोहन जी को अपनी एक मराठी फिल्म में एक रोल ऑफर किया। रोल छोटा था लेकिन दोस्ती की खातिर मोहन जी ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म का नाम था अक्रियत, जो आई थी 1981 में और इसके प्रोड्यूसर थे अमोल पालेकर। जनरल ही सही, लेकिन वो हैं क्या? काळे होते, उघडे होते, अंधारात इतक्या वेगाने पळाले की सापडलेच नाहीत. अर्धी. मेरा भी वही ख्याल है सर। इस फिल्म के बाद मोहन जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया, लेकिन उनकी पहली हिंदी फिल्म आई 1984 में। फिल्म का नाम था पार्टी और इस फिल्म में बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, जैसे अमरीश पुरी, ओमपुरी, रोहिणी हतंगड़ी, शफी इनामदार और मोहन जी के ऑपोजिट थी आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान। चलो विकी, घर चले। अभी अभी तो पार्टी में मजा आ रहा है। विकी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। नहीं दोस्तों, पार्टी में भी मोहन जी का कुछ खास बड़ा रोल नहीं था, लेकिन 1987 में मोहन जी की एक ऐसी फिल्म आई जिसमें मोहन जी का एक बहुत अच्छा रोल था। फिल्म का नाम था प्रतिघात। तुम शायद ये सोच रही हो लक्ष्मी कि करमवीर के अंजाम को देखकर मैं घबरा गया हूं, कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा विश्वास करो लक्ष्मी, जिस दिन से मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है, अपने को देश के सुपुर्द कर दिया है। जिस दिन एक भी गवाह मेरे हाथ लग गया, उस दिन इस शहर को लगे हुए ग्रहण को मैं खत्म कर दूंगा। प्रतिघात के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मोहन जी और 1988 में मोहन जी की एक और फिल्म आई पैरेलल लीड में। फिल्म का नाम था फलक और इस फिल्म में मेन हीरो थे जैकी श्रॉफ। बैंड का बंदोबस्त करने गई है। क्या है कि इतने दिनों के बाद आप लौट रहे हैं तो बैंड वाया तो बजना ही चाहिए। मुल्क की आजादी के लिए ना सही, आखिर जेल तो गए हो। हम सबके लिए ये क्या काम खुशी की बात है? दोस्तों, मोहन जी ने अपने करियर में कई कैरेक्टर रोल्स प्ले किए, अहम रोल्स, जैसे यलगार, पहेली, भवंडर और बेटा हो तो ऐसा। बोट से उतरकर सिंगापुर के स्मगलर्स सबके सामने आपके आदमियों को एक ब्रीफकेस में असली हीरे देंगे और बदले में आपके आदमियों से दूसरे ब्रीफकेस में अपने रुपए ले जाएंगे। थिएटर और फिल्मों के अलावा मोहन जी ने
कई बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया, जैसे खानदान चुनौती परंपरा, राजा और रैंचो और रक्त संबंध। और हम आपको यह बताएं कि सीरियल रक्त संबंध में मोहन जी ने अपने रियल लाइफ बेटे के साथ काम किया, यानी ध्रुव के साथ। हमारा पेट तो तुम लोगों का प्यार देख के ही भर गया है, बस इसी तरह ख्याल रखना उसका। ऑफ कोर्स पापा। दोस्तों, जब मोहन जी बैंक में काम किया करते थे तब उनकी दोस्ती हुई थी उनकी एक कोलीग के साथ। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती प्यार में बदल गई और 1976 में दोनों ने शादी कर ली। मोहन जी की वाइफ का नाम है शीला और वो बहुत खूबसूरत और शाइस्ता हैं। मोहन जी और शीला जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है मनोज, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादीशुदा है और सिएटल में सेटल है। मोहन जी के छोटे बेटे का नाम है ध्रुव भंडारी और जैसे कि हमने आपको बताया कि ध्रुव भी बहुत अच्छे एक्टर हैं अपने पिता की तरह। उनका एक्टिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। ध्रुव की भी शादी हो चुकी है और उनकी बीवी का नाम है श्रुति। उनकी एक प्यारी सी बेटी है और बेटी का नाम है आराना। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि कई सालों से मोहन जी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उनका ट्यूमर बढ़ने लगा और आखिरी दिनों में वो काम भी नहीं कर पा रहे थे और बीमारी के साथ एक लंबी जद्दोजहद के बाद मौत जीत गई और मोहन जी हार गए। और 24 सितंबर 2015 में मोहन जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ध्रुव कहते हैं कि मुझे और मेरी फैमिली को सबसे बड़ा दुख ये है कि पापा बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। वो मेरी और मेरे भाई की शादी नहीं देख पाए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी नहीं देख पाए। दोस्तों, इस पे मुझे कुछ लाइन याद आ रही है। जब मौत का बुलावा आता है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।